स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 सेट्स एंड रिलेशन। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने, होमवर्क दिया था मैंने, पता नहीं आपने किया कि नहीं किया बेटा, एक बार चेक करवा लो होमवर्क। अच्छा, और आपने किया ये बेटा? होमवर्क सेक्शन में मैंने आपको 4 कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिए थे करने के लिए। अरे 1 2 पहले से किया रहेगा फिर आपने शायद 1 2 3 4। कुछ डाउट है इसमें से 1 2 3 4 में से? हाँ, ये फोर्थ वाला डाउट है। In a school there are 20 teachers who teach mathematics or physics. Of these 12 teach mathematics and 4 teach both physics and mathematics. How many teachers teach physics? बोलो, क्या अज्यूम करोगे आप, ए और बी? क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने किया बेटा प्रीशा क्वेश्चन नंबर 4? कितना है आपका आंसर? 12 आंसर आया। ओके, पहले तो आपने अज्यूम किया रहेगा, तो x क्या अज्यूम करोगे? सेट ऑफ all teachers in this school। फिर ए और बी अज्यूम करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स और फिजिक्स ना, तो सेट ऑफ टीचर्स who teach मैथमेटिक्स। क्लियर? फिर बी क्या अज्यूम करेंगे? सेट ऑफ टीचर who teach physics फिर लिखते क्या क्या दिया था। ये 20 क्या दिया हुआ बताओ, 20 क्या दिया है? यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल है, यूनियन क्या है ये? देखो और लिखा, और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगा? 20। देन आफ्टर 12 टीच मैथमेटिक्स, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा? 12। देन आफ्टर 4 टीच बोथ, यस, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 4 आ गया। हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो नंबर ऑफ बी पूछा है कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 20 है, ये 12 है, ये मालूम नहीं, ये 4, तो 20 इक्वल टू नंबर ऑफ बी प्लस 8, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू नंबर ऑफ बी, तो बेटा नंबर ऑफ बी कितना आ गया? 12। बोलो, ऐसे किया अपन ने, फिर आंसर लिख लो कि नंबर ऑफ टीचर्स who teach फिजिक्स 12। अच्छा, जो 12 टीचर फिजिक्स पढ़ा रही है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, तो उस 12 टीचर के अंदर कोई है टीचर जो फिजिक्स के साथ मैथ्स भी पढ़ाती है, कि 12 वाले वो है जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं? बताओ, 12 टीचर टीचर्स फिजिक्स, तो इसके अंदर कोई मैथ्स पढ़ाने वाला भी रहेगा? नहीं रहेगा। प्रीशा, क्या ये 12 के अंदर कोई मैथ्स पढ़ाने वाला बंदा रहेगा? हाँ, रहेगा। और कितने रहेंगे पता है? 4।
आ जाओ, स्वागत है आपका ऑफलाइन की दुनिया में। इतना दूर कहाँ जा रहे हो? प्रणव इधर आओ ना, प्रणव नाम ही है ना आपका, आओ ना इधर आओ, ये सब अपने ही है, पराये नहीं है, ये अपना सानिध्य, सानिध्य नाम ही है ना। तू तो आता है, तू तो सदाबहार है, तू तो आता है, डेली आता है। मैडम भी लास्ट लेक्चर नहीं आई थी। ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। देखो मेरे पास सिर्फ त्रिशार ने एडमिशन लिया है सिर्फ ऑनलाइन का, इसने एडमिशन। और आइए मैडम, स्वागत है आपका इस ऑफलाइन की दुनिया में। तो उसको छोड़ के आगे शेट्टी को, शेट्टी आए, उधर किधर जा रहे थे? अच्छा हाँ, अरे इधर साइड में एक रास्ता है ना। घूम रही थी क्या? ये मंदिर है क्या जो भ्रमण लगा रही थी चारों बाजू में आज सोमवार को? हाँ, तो ऐसे आएंगे तो इतना अच्छा लगता है, सब बच्चे आएंगे, थोड़ा सा भरा भरा लगता है। हाँ हाँ, इधर इधर बैठो, इधर बैठो, यहाँ बैठ जाओ ना इधर, सब लोग एक ही बार में बैठ जाओ इधर, अच्छा है ना इधर। हाँ ये सब ये साइड ही बैठ जाओ ना, अच्छा है। आ जाओ जाओ, नहीं नहीं ऐसे अच्छा रहेगा, आ जाओ। हाँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है और डिटेल में जाते हैं अपन। ये सेट है जो मैथ्स पढ़ाने वाले, ये फिजिक्स पढ़ाने वाले, ये यूनिवर्सल सेट एक्स, ये ए और बी। अब दोनों पढ़ाने वाले कितने लोग हैं? ये 4 लोग। ये 4 ऐसे टीचर हैं जो मैथ्स भी पढ़ा रहे, फिजिक्स भी पढ़ा रहे। समझो ये एनपी सर है आपके, एनपी सर, इसके अंदर कोई मैथ्स भी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है। अब ए मतलब क्या था? ए मतलब जो मैथ्स पढ़ा रहे, ऐसे 12 टीचर है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8। 8 और 4 कितना आता है? 12। तो 12 टीचर टीचेस मैथमेटिक्स, बट आउट ऑफ 12 टीचर 4 टीचर टीचेस बोथ मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एंड 8 ओनली टीच मैथमेटिक्स। तो यहाँ बेटा ओनली वर्ड यूज नहीं किया था, यहाँ पे क्या लिखा था कि 12 टीच मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स, 12 टीच मैथमेटिक्स, ओनली मैथमेटिक्स नहीं। ओनली कितना आ गया बेटा? ओनली करेंगे तो 8 आ जाएगा। वैसे बी कितना? 12 आया ना, तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8 और 8 कितना होता है? 16 और 4 20। तो कितने हैं? 20 के टोटल। टोटल कितने हैं? टोटल ज्यादा भी हो सकते हैं। 20 तो वो है जो कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं। 20 वो है टीचर जो कुछ ना कुछ तो पढ़ाता है। कुछ ऐसे भी है जो कुछ नहीं पढ़ाते, ना मैथ्स, जो हिंदी पढ़ाता है, तो वो बाहर एरिया में आएगा, बाहर इधर। समझे कि नहीं? आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था ना कितने, समझे? तो अपना यही एजम्पशन, कोई बाहर पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, सिर्फ जो मैथ्स और फिजिक्स ही पढ़ा रहे। तो वेन डायग्राम बहुत ही अच्छा होता है बेटा, वेन डायग्राम से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बताने वाला हूँ ज्यादातर। आज का अपना लेक्चर वर्ड प्रॉब्लम पे ही होगा, कैसे वेन डायग्राम से अपन करेंगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आपको फॉर्मूला याद है क्या? मेरी इच्छा हो रही है कि आपसे मैं फॉर्मूला पूछूं, ठीक है? तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला ना प्रणव बताएगा। प्रणव बोलता है सर आप तो मेरे को भाव ही नहीं देते, मैं ऑनलाइन क्या चला गया, आप पूछते ही नहीं हो मेरे को, नाराज हो गया। बोलो। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्मूला आप बताओगे? ठीक है बताओ, नंबर ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। नाम क्या है बेटा आपका? गरिमा। ओई माँ, गरिमा नहीं आ रहा है। गरिमा, गरिमा ने सोचा कि मैं उससे ए इंटरसेक्शन बी पूछने वाला हूँ,
इसलिए बोली मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं। तो ये नहीं हो सकता क्या फॉर्मूला? प्रीशा बताएगी, प्रीशा बता। प्रीशा फॉर्मूला बताओ इसका क्या है? ओह, आई डोंट नो, ये क्या हो गया? तुम्हारे वजह से हमारी प्रीशा मैडम भी थोड़ा भटक गई है। हाँ, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझा क्या प्रीशा? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को अपन है ना ए बट नॉट बी भी बोल सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ओनली ए। ओनली ए क्या होगा कि पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। ए माइनस बी बोलो कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बोलो या ओनली ए बोलो, तीनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। और इसका मैंने वेन डायग्राम भी आपको बताया था बेटा, ये देखो ए बी, इसको बोलते हैं ओनली ए। अभी समझ में आया आपको? पक्का? अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट पूछा तो ये भी मैंने बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, नहीं वो तो दोनों में लगता है कॉम्प्लीमेंट तो। हाँ, ये क्या पता, ये मैंने बोला भी था जब भी अटकेंगे ना तो वेन डायग्राम काम आएगा। सपोज मैं इसमें अटक गया, अब हाउ टू क्रिएट फॉर्मूला बाय यूजिंग वेन डायग्राम। तो देखना बेटा यहाँ पे, इसका पहले आप है ना शेडेड रीजन बता दो, क्या क्या बोल रहा है ये? ए और बी का यूनियन है, ए और बी का नहीं, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन है। तो ए तो आएगा ही, ये तो पूरा आएगा, ये ए है, ये पूरा ए आएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट किधर आएगा? बी के बाहर का एरिया। बी के बाहर का एरिया क्या होता है? बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे में से इस ओनली बी को हटा दो, तो वी गेट शेडेड एरिया। तो पूरे में से ओनली बी को तो ऊपर लिखा आपने, इसको बोलते हैं ओनली बी, जो आपने बताया सही है। प्रीशा समझ में आया क्या कहना चाहता हूं मैं? हाँ, नंबर ऑफ एस भी लिख सकते हैं, एस मतलब सैंपल स्पेस ही होता है, नंबर ऑफ एक्स। एक्स बोलो। हाँ, कौन सा वाला? नंबर ऑफ ए, क्यों? तो नंबर ऑफ ए में से क्या माइनस करोगे? मतलब आप क्या बोल रहे हो, बताओ क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, बताओ क्या लिखो? मैंने बोला ये फॉर्मूला आएगा, आपके हिसाब से कौन सा बताओ, मैं चेक करता हूं सही है कि नहीं। नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ ए, अच्छा ये बोल रहे हो आप बेटा? नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ ए, ये बेटा नंबर ऑफ एक्स मतलब पूरा, पूरा प्लस ए, ये पूरा और एक ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये कैसे होएगा? हमें ये शेडेड रीजन चाहिए बेटा, ये शेडेड, देखो हमें को क्या चाहिए पता है? वी वांट दिस एरिया, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमें ये एरिया चाहिए, ये वाला, ये भी। हाँ, हाँ वही ना, एक्स में तो पूरा आ गया पूरा, हमें सिर्फ वो चाहिए। बी कैसे ले लिया, इसमें तो पूरा आ गया, बी भी आ गया इसमें,
सब कुछ आ गया, बोलो। नंबर ऑफ ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, वापस ये 2 बार रिपीट हो रहा है। आप जो बोल रहे थे फॉर्मूला बनने का ट्राई कर रहे हैं, क्या बोल रहा है पता सर, ये एरिया चाहिए पूरा का पूरा, तो नंबर ऑफ ए लिख दो आप प्लस नंबर ऑफ बी डैश लिख दो। तो ये नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी डैश कौन सा आएगा, बाहर का एरिया, पर इसमें भी ये भी तो आ रहा है, ये वाला 2 बार हो जाएगा ना अपना ये, तो माइनस क्या नंबर ऑफ बी डैश। तो इतना ज्यादा करने से अच्छा ये नहीं अच्छा है? हाँ, अब आप दिमाग ज्यादा मत लगाओ, वापस समझो क्या मैं बोल रहा हूं। हमें चाहिए ये हाईलाइट वाला एरिया, ये येलो येलो डर्टी फेलो चाहिए अपने को ये। तो क्या करने का, इस पूरे में से ओनली बी हटा दो, बी नहीं ओनली बी, और चांद चांद, ये चांद दिख रहा है चांद, मैं आपको चीज अलग कलर से करता हूं, इस चांद को हटाना पड़ेगा, इसको, ये वाले को। तो पूरे में से बी हटा दो, ओनली बी, तो क्या बचेगा, जो शेडेड रीजन है वो चाहिए, तो ये आएगा फॉर्मूला। बेटा याद रखना ही पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला। वैसे चौथा और लिखा है नंबर ऑफ ए डैश यूनियन बी, तो उसका भी क्या आएगा, नंबर ऑफ एक्स माइनस ओनली ए बी डैश हो जाएगा ना उधर। ये वाला जो यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला याद चाहिए तभी आप कर सकते हो बेटा, और नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर मैंने कुछ और भी फॉर्मूला लिखवाया था पता है, कि अगर अपने को नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो नंबर ऑफ एक्स में से माइनस कर लो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। और एक और फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालते हैं, n of a plus n of b plus n of c माइनस n of a इंटरसेक्शन b माइनस n of b इंटरसेक्शन c माइनस n of a इंटरसेक्शन c प्लस n of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सब बराबर ही है, याद करना चाहिए बस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। अच्छा देखो, वर्ड प्रॉब्लम में अपन आ जाते हैं बेटा फटाफट, आज मुझे लग रहा है कि एक्सरसाइज खत्म करना है अपने को, बहुत ज्यादा खींच लिया अपन ने इसको। अरे देखो टिक मार्किंग नहीं है, क्यों भाई, क्लास वर्क 2 है जो, इसलिए टिक मार्क नहीं है। क्लास वर्क 1 में सम थी, हाँ हुए थे ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18 की तैयारी करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला 18 में, यस मैडम फुल तो तैयारी। In a hostel, 25 students take tea. सुबह सुबह चाय की बातें हो रही है। हम हॉस्टल में सपोज रहते हैं, 25 स्टूडेंट्स चाय पसंद करते हैं। 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी, 15 स्टूडेंट्स टेक मिल्क। ओ भाई, आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आते हो? बस ना, तो आप किसी में भी नहीं आते। आप बताओ आप तीनों में से किस कैटेगरी में आते हो? आप 25 में आओगे, 20 में कि 15 में? 25 में। अच्छा, कुछ और पीते हो चाय के साथ, तो आप 25 में नहीं आते। पच्चीस में वो वाली पार्टी भी होंगे जो सब कुछ और भी पीते रहेंगे। हाँ चाय तो पीते हैं, अगर मैं बोलूँ ओनली चाय पीने वाले वो अलग है, तो 25 का और भी ब्रेकअप होगा बेटा। ये पॉसिबल है कि 25 के अंदर और भी ब्रेकअप हो, कि ऐसे बंदे लोग जो चाय के साथ साथ कॉफी भी पीते हो, दूध भी पी सकते हो चाय के साथ, वो भी है। तो समझना, देखो ओनली टी और टी में फर्क होता है। मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, पर मैं अकाउंट भी पढ़ाता हूँ, तो सीए इंटर है, सीए का, तो मैं अकाउंट भी पढ़ाता हूँ। तो मैं ना
दोनों भी चीज कर रहा हूं एक्टिविटी। तो अगर मैं नंबर ऑफ ए में भी मैं आ जाऊंगा और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में भी मैं आ जाऊंगा, दोनों में मैं आऊंगा, तो ऐसा भी होता है। हाँ ओनली ए बोल रहा तो फिर मैं नहीं आता, समझे? कोई ऐसा बंदा जो एक्सक्लूसिवली चाय पीता है उसको ओनली, तो ओनली ए और ए में फर्क होता है बेटा, ध्यान देना। आगे 10 स्टूडेंट्स टेक बोथ टी एंड कॉफी, 8 स्टूडेंट्स टेक बोथ मिल्क एंड कॉफी, नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क। चाय और दूध पीने वाले कोई भी नहीं है, ठीक है, दोनों पे कॉमन है ही नहीं, दोनों में चाय और मिल्क में कोई कॉमन है ही नहीं। एवरीवन टेक एटलीस्ट वन बेवरेज, हर कोई कुछ ना कुछ तो पीता है, तू भाई है ही नहीं क्लास में, हर कोई कुछ ना कुछ तो पीता है, ये अपने पूरे एरिया में आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, हॉस्टल में कितने बच्चे रहेंगे? तो पहले साथ साथ में लिखो बेटा, फटाफट लिखो। क्वेश्चन नंबर 18 अज्यूम करना पड़ेगा, लेट एक्स बी ए बी सी। तो x क्या अज्यूम करेंगे बेटा? x अज्यूम करेंगे नंबर ऑफ, नहीं हमेशा सेट लिखते, सेट, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ना, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, या ऐसा भी लिख सकते हो सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सब ह्यूमन बींग्स नहीं रहता, अगर समझ में ना आए क्या अज्यूम करना है एक्स, तो यूनिवर्सल सेट होता है एक्स, तो ह्यूमन बींग्स करके अज्यूम कर सकते हो आप। ए क्या आएगा? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, set of students who take coffee, set of students who take milk। ये हो गया। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख देता हूं मैं। ये जो 25 था वो ठीक था, तो नंबर ऑफ ए कितना? 25। नंबर ऑफ बी कितना कॉफी के लिए? 20। और नंबर ऑफ सी 15। फिर टी एंड कॉफी, ए इंटरसेक्शन बी, वेरी गुड, कितना? 10। फिर नंबर ऑफ मिल्क एंड कॉफी, मिल्क एंड कॉफी क्या शून्य? मिल्क एंड कॉफी है ना 8, तो ए एंड सी 0 है, ए एंड सी 0 बस, और कुछ भी नहीं। और आपको क्या पूछा है, कितने थे? आप यूनियन निकाल सकते हो, यूनियन। अच्छा, तीनों पीने वाले कोई है? नहीं है। चल क्या कि तीनों पीते वो, ऑल 3। हाँ, एक साथ की बात थोड़ी होती है पीने की, एक ही टाइम पे बात हो रही, तो पीते हैं सब। हाँ मैं तीनों पीता हूँ, कभी नहीं है चलो चाय कॉफी पी लिया मैंने दोपहर के टाइम पे, सुबह सुबह चाय पी लिया, शाम को दूध पी के सो गया। क्यों नहीं हो सकता? तीनों भी हो सकता, पर इसमें है नहीं, इसमें नहीं है। हाँ हर कोई एक एक तो पी रहे अपने को, बाहर का और कॉमन एरिया भी नहीं है तीनों में। जिसका वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे उसका वेन डायग्राम? गलत बनाया, देखो वेन डायग्राम से करो।
अरे ये एक्स यूनिवर्सल सेट, अपने अपने चूड़ियों को निकालो, कड़ा वड़ा पहना रहेगा तो। जेंटलमैन, क्या चूड़ी पहना है आपने? नहीं बेटा, ऐसा बनेगा बिकॉज ए और सी में कॉमन कोई नहीं था, इसके लिए ऐसा बनाना पड़ा। ए बी सी, वो तीनों मैंने ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो तीनों में भी कॉमन होना चाहिए ना, वो नहीं है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना। ये वेन डायग्राम बनेगा और इसके अंदर जो लिखेंगे अपन, देखो ए और बी में कॉमन क्या था 10 और बी और सी में कॉमन कितना है 8। पहले कॉमन वाला पार्ट लिखा जाता है ऑलवेज। अब बताओ ए में कितना लिखेंगे अपन? यस कि पूरा ए 25 है तो ये क्या आएगा 15, तो 15 और 10 25 होता है। बी में कितना लिखेंगे? ओनली बी 20 होना चाहिए, तो 2 आएगा तब 20 बनेगा, तो पूरा बी। समझा? 20 आना चाहिए ना बी में। सी में कितना आएगा? यस 7 और 8 15। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7, 42। और बाहर का एरिया कोई है क्या? बाहर का एरिया हर कोई ना कोई तो पीता ही है। हाँ, बाहर का एरिया तो 0 ही होगा। अगर मैं ऐसा लिखूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश इक्वल टू 0 ना, क्यों? ये रीजन क्या है? एक लिखा हुआ था कि एवरीवन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट ठीक है, एवरीवन टेक्स एटलीस्ट 1 बेवरेज। हाँ, बिकॉज फॉर्मूले में फिर वो इंटरसेक्शन पार्ट नहीं है, तो 0 लिखना पड़ेगा, वो भी चलेगा, फॉर्मूला भी काम हो जाएगा आपका। बड़ा हैबिट बनाओगी वेन डायग्राम की, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एक्स चाहिए ना अपने को, एक्स में क्या आएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी प्लस ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, अंदर का एरिया और बाहर का एरिया सब मिलके नंबर ऑफ एक्स बनेगा ना, तो 42 आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या पूछा था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दी हॉस्टल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फोर्टी टू। क्या हुआ? ये 16 एग्जाम्पल में रहेंगे आपको। हाँ बेटा, होमवर्क कर रहेगा, 16 एग्जाम्पल में रहेंगे इसके सॉल्यूशन। हाँ 10:30। 19 करें। There are 260 persons with a skin disorder. 150 had been exposed to the chemical A, 74 chemical B से और 36 both chemical A and B. Find the number of persons exposed to chemical A but not chemical B, chemical B but not chemical A, chemical A और chemical B. दो ही केमिकल है और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। क्या लिखा है? केमिकल ए बट नॉट बी, मतलब ए बट नॉट बी,
बी बट नॉट ए, और ए और बी। वेन डायग्राम से करो, जल्दी फास्ट हो जाएगा। देखो ये लिखना थोड़ा सा रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 19 में। एक्स क्या लिखो, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स विथ स्किन डिसऑर्डर। ये लिखेंगे सेट ऑफ पर्सन्स एक्सपोज टू केमिकल ए। बी आ जाएगा सेट ऑफ पर्सन्स केमिकल बी। फिर गिवन नंबर ऑफ एक्स कितना है, टोटल 260 पर्सन है। ए से जिसका स्किन खराब हुआ है केमिकल ए से, उतने 150 पर्सन है। बी की वजह से 74, एंड दोनों की वजह से कितना आया, 36। इसका वेन डायग्राम बना लो। बोथ वाला पार्ट भी है ना, इसलिए ऐसा बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। बोथ जीरो होता तो अलग अलग बनता। तो ए बी एक्स बोथ में आएगा 36। तो ए के अंदर कितना आएगा, ये टोटल ए 150 था, तो 150 माइनस 36 करो कितना आता है, 114। बी 74 है, यहां तक क्लियर है। सब मिल जाएगा, सब तीनों मिल जाएंगे। अभी तो पहला क्या पूछा आपने को, 3 पूछा है। नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट chemical B, that is number of A but not B, A but not B कितना आ जाएगा बेटा, 114। कि वेन डायग्राम बनाती है ना तो फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला लिखते तो वो फॉर्मूला लिखते ना, ए बट नॉट बी वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 150 माइनस 36, वही आता 114। दूसरा नंबर ऑफ पर्सन्स exposed to chemical B but not chemical A, that is number of B but not A, क्या आएगा 38। तीसरा number of persons exposed to chemical A और chemical B, that is A union B, कितना आएगा 114 प्लस 36 प्लस 38, 180। 188 आएगा, ओके।
फॉर्मूला से अगर करना है तो फिर वेन डायग्राम मत बनाना है एग्जाम में, ठीक है? फिर फॉर्मूला यूज करो, तीनों का लिखा है फॉर्मूला, आंसर सेम आएगा। ये हो गया था। चलो क्वेश्चन नंबर 8। वर्ड प्रॉब्लम रीड करें। In an examination, 40 students failed in physics, 40 in chemistry, 35 in mathematics। ये सब फेल की बात हो रही है, फेल हो रहे हैं लोग, बहुत नाम कमाए इन्होंने मार्केट में, समझे? अब 20 ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों में फेल हो गए, और भी इनसे भी महारथी लोग हैं। 17 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 15 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, और 5 तो ऐसे निकम्मे हैं, देखो ना भाई, ऑल द 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। हम 5 कराया था ऐसा एक और क्वेश्चन। इफ 350 स्टूडेंट्स अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, मींस टोटल 350 स्टूडेंट्स है, हाउ मेनी ऑफ देम डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट? वेन डायग्राम से करेंगे, हम सब इसी कैटेगरी में आएंगे, हम सबको निकालना है यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ देम डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट? अब 3 सब्जेक्ट है, अजम्पशन ले लो और इसको वेन डायग्राम से करें। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कौन सा पता है? ये AI वाला, हाँ ये 16 वाला, इसको अपन ने फॉर्मूले के थ्रू किया था। अभी अपन इधर वेन डायग्राम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इन एन एग्जामिनेशन 40 स्टूडेंट्स फेल्ड इन फिजिक्स ना। अच्छा, तो इसमें एक्स क्या अज्यूम करोगे? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, क्या है तुम लोग? 350 सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स appeared for the examination ना। examination set of students failed in physics, failed in chemistry, failed in mathematics, फोर्टी फिजिक्स में फेल हुए, केमिस्ट्री में भी 40, उसमें 35, then after 20 failed in mathematics and physics, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स मतलब A एंड C, ये 20 है। 17 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मतलब A इंटरसेक्शन B, 17। फिर 15 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री B इंटरसेक्शन C, 15। और तीनों में फेल होने वाले कितने हैं? 5। कितना ध्यान से अच्छे से बोला आपने।
फिर 350 टोटल स्टूडेंट्स है, 350। वेन डायग्राम, तीनों में कॉमन था ना, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा देखो। ठीक है, तीनों में कॉमन भी बनने वाला है। तो पहले कॉमन वाला पार्ट लिखेंगे। ए बी सी में कॉमन कितने हैं? 5। एक बार भरो इसके अंदर आप लोग पहले। तो राउंडर लेके बना रही है सब, पेन से बनाना, सर्कल नहीं बन पा रहा है क्या पेन से डायरेक्टली? बनाए क्या? देखो ए और सी में कॉमन 20 था, ए और सी के अंदर कॉमन 20, तो ये 15 होगा ना, कि 15 और 5 20 होता है। फिर ए और बी में 17 है, ए और बी में 17, तो ये कितना आएगा? 12। बी और सी में 15, तो ये कितना आएगा? 10। समझा? और पूरा ए 40 है, तो ये कितना है? ये 20 32 8, तो 40 होगा। सब मिलके 40 होना चाहिए। और बी भी 40 है, तो 17 और 10 कितना? 27 13। ठीक है, फिर ये वाला 35 है ना, तो 30, तो ये 5 आ जाएगा। ओके, फिर क्या पूछा सबसे पहले? हाउ मेनी देम डिड नॉट फेल इन एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट। बाहर का एरिया चाहिए अपने को, तो पहले काम करते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालते हैं। मतलब ये फाइंड कर रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who failed in at least one subject, that is number of A union B union C। सबको प्लस कर दो अंदर, 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 5, तो ये 40 60 68 68 68 वो बंदे लोग ना किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल हुए, वो फेल एटलीस्ट वन, यूनियन आ गया ना। तो फिर क्या पूछा था आपने को? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल in any of 3 subject, in any of 3 subjects, that is number of A union B union C का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या आएगा? नंबर ऑफ X माइनस नंबर ऑफ A यूनियन B यूनियन C कितना है? 350 माइनस 68 कितना होगा? 2 282 आया।
ये लिखो फटाफट और नाइन्थ वाला करो आप लोग, अभी ट्राई करो नाइन्थ वाला, लास्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम का, नाइन्थ। देखो नाइन्थ में क्या बोला था यहाँ पे, ए प्रोड्यूस थ्री काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट ए बी सी, द कंपनी स्टडीड द प्रेफरेंस ऑफ 1600 consumers and found that the product A was liked by 1250, B was liked by 930, C was liked by 1000। वो ABC लिखा क्या आपने, एक्स ABC, चलो वो लिख दिया आपने। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको टोटल जो है ना, टोटल कंज्यूमर वो कितने दिए, 1600, फिर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी कितना दिया है, 1250, 930 एंड सी दिया है 1000। द प्रोडक्ट ए एंड बी वॉज लाइक्ड बाय 650, ए एंड मतलब इंटरसेक्शन ना, ए एंड बी, ए एंड बी लाइक्ड बाय 650, फिर बी एंड सी लाइक्ड बाय 610, सी एंड ए, मतलब ए एंड सी बात एक ही है, ए एंड सी कितना आ गया 700। 30 consumers did not like any of these three product, ये बाहर का एरिया आ गया ना, 30 consumers did not like any of the these three product, मतलब नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया 30, समझे, बाहर का एरिया आ गया 30। फाइंड द नंबर ऑफ कंज्यूमर हु लाइक्ड ऑल द थ्री प्रोडक्ट, बीच वाला एरिया चाहिए ना, बीच वाला एरिया चाहिए, बीच वाला। देखो कैसे करेंगे अपन, मुझे बताओ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एक्स माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, हाँ तो ये कितना आएगा 1570। अब आप देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बड़ा वाला फॉर्मूला, तो उससे आपको तीनों का इंटरसेक्शन मिल जाएगा जो चाहिए अपने को। तो ये फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी दिया है 1570, 1570। नंबर ऑफ ए 1250, number of B 930, number of C 1000 minus 650 minus 610 minus 700 plus number of A intersection B intersection C 1570। ये कितना हो रहा है देखो, प्लस 10 को प्लस कर दो ना, कितना आ रहा है 0 8 1 3, माइनस इनको ही प्लस कर दो, 0 6 1960
माइनस करो, माइनस करो, कितना आएगा 350। तो जो पूछा था ऑल द थ्री प्रोडक्ट ना, जो फर्स्ट पूछा था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ना, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हु लाइक्ड, who liked all the three products. $350। अभी और ए और सी भी हो सकता है, तो ये तो हो जाएगा ना, हो गया है, हो जाएगा नहीं, हो गया है लेंथी। देखो क्या पूछा अभी, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स who liked only two of this product. That is ए और बी हो सकता है, सी नहीं, या फिर प्लस ए और सी हो सकता है, बी नहीं, या फिर बी और सी हो सकता है, ए नहीं। समझे, ये पूछा आपने को। अब बेटा ये कैसे निकालेंगे ए और बी बट नॉट सी, ए और बी मतलब सी नहीं, तो ए यूनियन बी जो रहेगा, ए और बी में जो कॉमन रहेगा वो, उसमें से ऑल कॉमन को हटा देंगे। देखो ए, इसको कैसे लिखेंगे पता है, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ इसका, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट नॉट सी। अगर आप वेन डायग्राम देखोगे, वेन डायग्राम बनाओ मत, ध्यान दो इधर, ये ए बी सी है, हमें क्या चाहिए पता है, ए और बी, ए एंड बी बट नॉट सी। आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला सिर्फ, ए एंड बी सी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन है ना, पूरा कॉमन ए और बी में कॉमन, कॉमन में से ऑल कॉमन हटा देंगे, मतलब जो आपका कॉमन है, नंबर ऑफ ए और बी का कॉमन है, इसमें से माइनस कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आपको मिल जाएगा ए बी बट नॉट सी कॉमन में से। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, भी फॉर्मूला में लिखाने वाला हूँ आपको ए बी सी का, ये फॉर्मूला बुक में, तो याद कर लेना वो। बाकी बने कैसे, ए और बी बट नॉट सी, मतलब टोटल कॉमन है, तीनों में कॉमन है, उसको हटा दो ए और बी के कॉमन में से। अब मुझे ये चाहिए, समझो ए और सी बट नॉट बी, तो मैं क्या करूंगा, ए और सी के कॉमन में से टोटल कॉमन हटा दूंगा। और समझो अपने को ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, बी और सी में से, बी और सी में से टोटल कॉमन हटा देंगे। ये बताने के लिए फॉर्मूला बताया मैंने, फॉर्मूला वापस से देख लो एक बार चाहिए तो, ये वेन डायग्राम कैसे किया अपन ने, ध्यान देना इधर बेटा, आंसर मत ढूंढो अभी, पहले समझो फॉर्मूला आया कैसे, ए बी सी, इस पार्ट को क्या बोलेंगे बता, ये वाले पार्ट को, इस पार्ट को बोलेंगे ये ए और बी का कॉमन है, सी नहीं है, मतलब सी को हटा के ओनली ए एंड बी,
अब ये कैसे निकालेंगे? ए और बी का कॉमन, ये पूरा कॉमन है बेटा, ये ना ये पूरा कॉमन है ए और बी का, यहां से यहां तक, ये दिस इज द कॉमन ऑफ ए एंड बी। इस पूरे में से ये इसको बोलेंगे तीनों का कॉमन। तो ए और बी के कॉमन में से तीनों का कॉमन हटा दो तो वही बच जाएगा ना अपना हाईलाइट वाला एरिया। तो वैसे किया अपन ने। अब मुझे आप बताओ ए और बी में कॉमन क्या था? ऊपर लिखा हुआ है ए और बी में जो कॉमन है वो था आपका 650, और टोटल अभी निकाला आपने कॉमन, टोटल कॉमन कितना है? टोटल कॉमन 350। तो आपको 650 में से 350 माइनस करना है, 650 माइनस 350 प्लस ए और सी में कॉमन क्या आएगा? 700, तो 700 माइनस 350, और उसमें 610 माइनस 350, ये कितना आ रहा है? 300, ये और ये कितना आ रहा है टोटल? 910। क्या आएगा? 910, ये आपका आंसर आएगा 910। लिख लो बेटा, ये लिख लो, बिना वेन डायग्राम के है। फिर ये लास्ट फॉर्मूला था, इसलिए वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाना सीखने का थोड़ा ऐसा, फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, जब अटकते तो वेन डायग्राम यूज करो, हैबिट बनाओगे वेन डायग्राम से फॉर्मूला बनाने का। अब लास्ट पार्ट ये वाला 21 वाला। ट्वेंटी वन किया आपने, इसमें एक है ना, हाँ पहला वाला क्वेश्चन का ब्रैकेट सही नहीं दिया है, इसको चेंज कर लो बेटा, ये वाला आएगा ब्रैकेट, फर्स्ट वाले का। समझना क्या है क्वेश्चन में 21 कैसे करना है। एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बुक में बता देता हूं। हाँ चलेगा चलेगा, हाँ ओके। पहला दिन, ऑल द बेस्ट कॉलेज का, बाय बाय। देखो इंटरवल क्या होता है, इंटरवल समझना ये। अब यहाँ पे इंटरवल में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है एरिया, कहां से कहां तक अपने को पता चलेगा। इसमें क्या होता है ओपन इंटरवल, वो समझना। समझो मैंने ब्रैकेट बनाया है, वहां पे लिखा है 3,7, क्या लिखा है? 3,7, और ये जो ब्रैकेट ना, ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हो ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट। ऐसा अगर ब्रैकेट बनाता मैं ऐसा 3,7, तो उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज में वो लिमिट भी आ जाता है, 3 और 7 भी आएगा, इंक्लूड होगा, पर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? बिटवीन 3 एंड 7। इसको क्या पढ़ेंगे? बिटवीन 3 एंड 7। इसको क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम 3 to 7। फ्रॉम 3, तो फर्क होता है बिटवीन एंड फ्रॉम में। बिटवीन वाले में बीच वाले एरिया ही आता है, फर्स्ट और लास्ट वाला नहीं आएगा, एंड फ्रॉम में सब आ जाता है। तो इसको लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन कि x का वैल्यू 7 और 3 के बीच में। उसको क्या लिखेंगे? x का वैल्यू 7 और 3 के बीच में, और प्लस इंक्लूडिंग 3 और 7। ये वाला एरो भी बनाएंगे अपन, लेस देन इक्वल टू वाला। इसमें इक्वल टू नहीं लिखा, देखो मैंने
क्यों तीनों साथ नहीं आता, इसमें तीनों साथ के बीच का वैल्यू आएगा और इसमें तीनों साथ भी आएगा। हाँ समझो ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो इसमें क्या आएगा पता है, इसमें 4 5 6 क्या आएगा 4 5 6, और इसमें क्या आएगा 3 4 5 6 7। अगर नेचुरल नंबर का सेट है तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होता है ओपन एंड क्लोज। और सेमी, देखो सेमी क्लोज का मतलब क्या होता है कि पहला वाला ना, पहला वाला वो ब्रैकेट ऐसा रहेगा, दूसरा ऐसा ही रहेगा। समझोगा ये 3,7, इसको क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 3 7, और जो क्लोज है क्लोज ये वाला ना, तो क्लोज में इक्वल टू आएगा। तो फर्स्ट में इक्वल टू आया, सेकंड में नहीं आया, तो इसमें क्या आएगा 3 4 5 6 7 नहीं आएगा। अंडरस्टूड। और ये सेमी ओपन के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आ जाएगा आपका सेमी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इधर, इधर क्लोज है ना, इधर इक्वल टू, पहले वाले में नहीं, सिंबल तो था एक है, पूरा ब्रैकेट का खेल है। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था आपका, ट्वेंटी वन, क्या लिखा पहला वाला क्वेश्चन, ब्रैकेट बनाया है ओपन इंटरवल का, -3 और 0 इक्वल टू आएगा, नहीं आएगा, ओपन इंटरवल है ना, समझे। पर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो लेट ए बी द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ नहीं बोले तो रियल नंबर अज्यूम करने का, सारे रियल नंबर के, रियल नंबर सबका सुपर सेट होता है। क्या इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट इसके अंदर क्या इंटीजर ही आएंगे, ऐसा बोला है इन्होंने। -3 और 0 के बीच में डेसिमल भी आ सकते हैं, नॉन डेसिमल भी आ सकता है, तो फिर समझा। तो -3 और 0 के बीच में चाहिए तो कुछ भी वैल्यू आ सकता है, एनी रियल नंबर आ सकता है। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको -3 और 0 के बीच में, -3 0 ले लो, फिर ये वाला सिंबल कर लो, कहानी खत्म, इक्वल टू नहीं करना है, समझे। तो x का वैल्यू -3 और 0 के बीच में कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, डेसिमल, नॉन डेसिमल। समझ में आ रहा है कैसे करना है, पक्का। सेकंड क्लोज वाला इंटरवल बना था 6 12, अब 6 और 12 भी इंक्लूड करेंगे इसमें, तो लेट बी बी द सेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे 6 लिख दो, इधर 12 लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, बस इतना तो करने आता है अपने को। ये वाला 6 और 6 से बड़ा, 12 और 12 से छोटा। तीसरा इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल, इसको बोलेंगे सेमी ओपन इंटरवल। तो लेट्स सी बी द सेट सिक्स 12 x लेस देन, और यहां पे आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फोर्थ -23 और क्या है 5, तो क्या लिखेंगे इसको बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वापस से ही आएगा -23 और 5, और यहां पे आ जाएगा इक्वल टू। ठीक है, तो ये कॉपी कर लो बेटा, एक बार कॉपी कर लो बेटा, क्लियर है ये। अरे बोलो ना भाई, हाँ और किसको पूछूं, तो ये क्लियर है
पूरा एक्सरसाइज समझ में आया? कितना सारा था, कुछ इतना फॉर्मूले थे सर। आप पूरा फॉर्मूले का लिस्ट समरी बना दो खुद से, एक इकट्ठा लिख दो फॉर्मूला। फिर जब लेक्चर होगा ना मेरा नेक्स्ट लेक्चर, तो उसमें मैं पहले आपका फॉर्मूला बुक चेक करूंगा। हाँ बेटा, अभी नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपका फॉर्मूला बुक चेक करूंगा, देखूंगा आपने सही से लिखा कि नहीं लिखा फॉर्मूला। कुछ और भी रहेगा तो मैं ऐड ऑन करा दूंगा फॉर्मूला, तो एक समरी बन जाएगा आपका, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन में काम आएगा आपको। अभी यहाँ पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको प्लीज करना पड़ेगा। कौन सा क्वेश्चन है? होमवर्क वाले। देखो 4 क्वेश्चन तो किया था आपने, हाँ 5, 6, 7, ये आपका होमवर्क है। 28 जुलाई को मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को। हाँ ये रहने दो, ये उसका है, नेक्स्ट वाले टॉपिक का है। ये भी नेक्स्ट वाले टॉपिक का है, ये भी नेक्स्ट टॉपिक का है। अरे नेक्स्ट टॉपिक का है, तो बोलते इनटू वाला है, मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो रिलेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपके तो हो गए थे, मतलब उसमें, वाह नसीब वाले हो तुम लोग। अरे वो दूसरे वाले एक्सरसाइज के आपका सेट्स वाला पार्ट फिनिश हुआ, अभी रिलेशन चलेगा अपना। तो रिलेशन में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल रिलेशन है, काम हो जाएगा आपका क्लास वर्क 2 वाला। इसमें डोमेन, रेंज, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह जो उसमें। ये बेटा टोटल 21 क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, अच्छे से करना है उसको, ठीक है। डाउट है तो पूछ लो, बाकी आज का लेक्चर मैं वाइंड अप कर रहा हूँ इधर ही।